बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। साथ ही साथ यहाँ जितने लोग आज परमेश्वर की उपस्थिति में संगति में आ पाए हैं, उन सबके लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ कि हम सब अपने जीवनों में संगति को एक अहम हम दर्जा देते हैं। इस कारण हम प्रभात में उठते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, परमेश्वर के वचन सुनने के लिए रुचि दिखाते हैं। मैं बताना चाहूँगा मेरे प्रियजनों के परमेश्वर कितना भला है, परमेश्वर कितना विश्वास योग्य है। जैसे कि आप सब इन दिनों के हालातों से वाकिफ है, खबरों से सुपरिचित है कि जो हमें इस प्रकार का एक संदेश दे चुका है कि जो कुछ भी है आज है, प्रेज गॉड, हालेलुया। जो कुछ भी है आज है। तो आज जो परमेश्वर हमें समय देता है, उसके हमें क्या करना है? उपयोग करना है। कल के लिए कोई भी संदेश नहीं है प्रियजनों, आप इस बात को जाने। जो कुछ भी है वो आज के लिए है। कल हम नहीं रहे तो वो कल का संदेश हमारे लिए क्या काम? इसके लिए आज का दिन प्रभात समय अवसर यदि परमेश्वर ने दिया है तो सब कुछ हमें आज ही करना है। कहने का साथ, प्रार्थना आज करना है, मन फिराना आज है, प्रेम आज करना है ना? धन्यवाद आज करना है, क्षमा आज करना है, जीना आज है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। कहने का सार, एक और दिन परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में बड़े दान के रूप में दिया है। प्रेज गॉड, प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज आप और मैं आज यहाँ जीवित है, आज इस दिन को देख पाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आ पाए हैं। इसके पीछे मैं बताना चाहता हूँ, आपकी या मेरी कोई हुनर या फिर खूबी नहीं है, ये परमेश्वर की दया मात्र है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो जब भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, हम परमेश्वर के उपकारों को स्मरण करते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में हमें व्यतीत करने की आवश्यकता है। प्रेज गॉड। यहाँ जितने लोग आज मौजूद हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि एक उद्देश्य के साथ है। आपका यहाँ आने का पीछे एक उद्देश्य होना है। प्रेज गॉड। जैसे हमने सुंदर गीतों को गाया, आज के जो भी गीत थे भाई पौलुस समद ने गाया है, सब दिल को छूने वाले, बड़े अर्थ रखने वाले गीते हैं। जैसे कि मैंने कहा, आपका यहाँ आने का एक उद्देश्य होना चाहिए। और उसी प्रकार हमने गीतों में क्या गाया? परमेश्वर आपसे मोहब्बत है, हालेलुया। परमेश्वर से मोहब्बत है, यीशु से मोहब्बत है। इसके लिए आज और मैं यहाँ मौजूद है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु के नाम की स्तुति हो। मैं खुदा से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले दिनों में परमेश्वर भाई पौलुस समद को भी बहुत उपयोग करे। परमेश्वर गीतों के द्वारा आने बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के निकट आने के लिए, गीतों के बोल को जब हम सुनते हैं, वो बोल लोगों को छूने पाए, परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करने पाए, और वो भी जो अन्य जाति के लोग हैं जो परमेश्वर से दूर है, वो भी परमेश्वर के निकट आने पाए। प्रेज गॉड, हालेलुया। आज के संदेश में जाने से पहले मैं चंद बातों को मैं बताना चाहूंगा। इस मंच का मैं हमेशा से शुक्रगुजार रहा हूं। आप जैसे जानते हैं कि ये संडे के दिन हमारे बीच में मनुज मैथ्यू जी जो भरूच से जुड़ते हैं, वो मैसेज दिया करते हैं। लेकिन इन दिनों में उनके घर का कुछ काम चल रहा है और उस कारण वो हमारे बीच में नहीं आ पाते हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि वो भी बड़े ही क्या बोलते हैं, निरंतरता के साथ हर संडे को आके आप लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन को साझा कर पाते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। और साथ ही साथ इस मंच में मुझे लेकर आने वाला भाई नरेंद्र जी को भी मैं याद करता हूँ। प्रेज गॉड, जो पहली दफा मुझे हर घर गिरजाघर के इस मंच पर लेकर आया था, उनको भी मैं याद करता हूँ। परमेश्वर में मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। प्रेज गॉड। और ये मंच हम सबको क्या करता है? अवसर देता है, परमेश्वर का वचन बोलने के लिए हो या फिर परमेश्वर का उपस्थिति में आराधना करना हो। ये एक मंच हमें अवसर देने वाला एक मंच है। इसके लिए मैं इसके पीछे जो भी परमेश्वर के दास लोग जो काम करते हैं, जो संचालन करते हैं, विशेष करके पास्टर मत्तियास, प्रेज गॉड, और पास्टर और शाउल है, पास्टर पौलुस है, जो हमेशा आकर आप लोगों को परमेश्वर के वचन में बलवंत करता है। पूनम सिस्टर है, और अन्य जितने भी लोग इसके पीछे परिश्रम करते हैं, उन सबको मैं प्रभु में धन्यवाद देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। आगे का जो समय है,
ये बड़ा ही बहुमूल्य है और मैं आप लोगों को निवेदन करूंगा कि आप लोग बड़े ही ध्यान पूर्वक इन वचनों को सुनना है। यदि आपके पास कलम और किताब है तो आपके पास रख ले, क्योंकि हमारे पासवान तो हमेशा कहते हैं कि जब हम वचन सुनने आते तो वो कहते हैं कि आप जब आते हो तो क्या करने आए हो, आपके पास एक कलम और एक किताब होने की आवश्यकता है। क्योंकि जो बातों को यहाँ से हम प्रचार करते हैं उनको अगर आप लिख के रखते हो तो क्या करेंगे, आपको वो याद रहेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। यदि आपके पास कलम और किताब है तो मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग उसे नोंद करें, लिख कर रखें, ताकि आप बाकी समय में भी इस वचन को पठन कर सकते हैं। इस वचन आपके जीवन में एक आशीष का कारण बिल्कुल ठहरेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की नाम की स्तुति हो। आज का जो मेरा मैसेज का जो टॉपिक है, ध्यान से सुनना है, वो है माइंड योर वर्ड्स। माइंड योर वर्ड्स कहने का सर अपने शब्दों का ध्यान रखें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। मैं सीधा आप सबके ध्यान को याकूब की पत्री में लेकर आना चाहता हूँ। 3रा अध्याय, उसका 8वां कलाम। आप में से कोई यदि पढ़ना चाहते हैं तो ऊंचे शब्द में पढ़ने का मैं अनुरोध करूंगा। याकूब की पत्री, उसका 3रा अध्याय, उसका 8वां कलाम हम पढ़ेंगे। जब जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता, वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहन, प्रभु आपको बहुत आशीष देने पाए। देखिए, आपको ये जो आज का जो संदेश का जो शीर्षक है उसे आपको ध्यान में रखना है, माइंड योर वर्ड्स। अपने शब्दों का ध्यान रखना है। प्रेज गॉड। और हमने यहाँ याकूब की पत्री पढ़ा। प्रेज गॉड, हालेलुया। याकूब की पत्री 3रा अध्याय, उसका 8वां कलाम में हमने देखा, वहां इस प्रकार याकूब लिखता है, पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता, वो एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वो प्राण नाशक विष से भरी हुई है। प्रेज गॉड। जब ये वचन पढ़ते हैं हम, तो हम इस बात को समझ पाते हैं कि ये जो जीव है, ये क्या है, एक प्राण नाशक विष से भरी हुई है। और अच्छी तरीके से याकूब कहता है कि मनुष्य में से कोई इसमें वश में नहीं कर सकता। तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ, इसका मतलब क्या है? तो ऐसा कहने का मतलब ये तो नहीं कि देखो हम इसे वश में नहीं कर सकता, इसके लिए हम कुछ भी बोलते जाए। प्रेज गॉड। यहाँ याकूब आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर की आत्मा हर एक को, जहाँ यहाँ आज हम मौजूद है, सबको एक चेतावनी देता है। प्रेज गॉड। हमें हिदायत देता है कि वो क्या करना है। हमें, वो प्राण नाशक विष से भरी हुई है, तो हमें क्या करना है, सावधान होना है। हमें अपने शब्दों को किस प्रकार इस्तेमाल करना है, ये जानने की आवश्यकता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड, प्रभु के नाम की स्तुति हो। आपको पता है कि परमेश्वर के वचन जो है, उसमें से बहुत सारे वचनों को हम मानते, तो जैसे कि हम प्रार्थना करते हैं, हम आराधना करते हैं, हम वचन का प्रचार करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में ऐसी कुछ कुछ बातें हो जाती है जो हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं, वो जो कहीं ना कहीं हमारे आशीष के लिए एक रुकावट का कारण हो जाता है। प्रेज गॉड, प्रभु की नाम की स्तुति हो। इसके लिए आज हम देखेंगे, हमारे शब्दों का ध्यान हमें देना है, और हमारे शब्दों में, हमारे मुंह से ऐसा कोई भी बात ना निकले जो दूसरों को चोट पहुंचाए, जो दूसरों को दुख पहुंचाए, जो दूसरों को तकलीफ दे, जो दूसरों को परेशानी में डाले, जो दूसरों के लिए ठोकर का कारण बन जाए, या फिर किसी को पाप में गिरा दे। प्रेज गॉड, प्रभु की नाम की स्तुति हो। आज जब हम यहाँ परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं, इसमें मैं अपने आप को भी लेकर आना चाहूंगा। मैं हमेशा कहता हूँ, एक प्रचारक का जो प्रचार होता है, सबसे पहले वो प्रचारक के लिए है, उसके पश्चात सुनने वालों के लिए है। तो परमेश्वर की आत्मा केवल आपसे नहीं, मुझसे, हम सबसे हिदायत देता है कि हम अपने आप को जांचे परखे इन वचनों के सामने। प्रेज गॉड, प्रभु की नाम की स्तुति हो। तो मैंने जिस प्रकार कहा, हमें अपना शब्दों का ध्यान रखना है। हमारे मुंह से निकलने वाले जो शब्द है, वो शब्द के द्वारा किसी को चोट नहीं पहुंचना है, दुख नहीं पहुंचना है, तकलीफ नहीं होना है, परेशानी में नहीं डालना है, किसी के लिए हमारा शब्द ठोकर का कारण ना होना है, और ना ही हमारे शब्दों के द्वारा कोई पाप कर बैठे।
प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की नाम की स्तुति हो। और इसके लिए हमें क्या करना है हम देखेंगे। ऐसी 7 बातें मैं आज आपके सामने बताना चाहूंगा। 7 things that we should not speak from our mouth। 7 ऐसी बातें जो हमें अपने शब्दों में लेकर नहीं आना है, हमें नहीं बोलना है। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहली बात, डू नॉट लाई। आप चाहे तो इसे लिख सकता है, डू नॉट लाई, झूठ ना बोले। देखिए, झूठ ना बोलने के बाद जब हम आते हैं, तभी आपने इस बात को समझने की कोशिश किया है कि हम पूरे दिन में कितने झूठ बोल जाते हैं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। कभी-कभी हम किसी की भलाई के लिए झूठ बोल देते हैं, कभी-कभी हम अपने बचाव के लिए झूठ बोल जाते हैं। मैं एक छोटा सा एक उदाहरण देना चाहता हूँ। कभी-कभार हमें किसी का फोन आ जाता है, भाई साहब आप किधर हो, जल्दी आना है, आप किधर पहुंचे। तो आपने कभी गौर किया है हम क्या करते हैं कि हम बोल देते हैं कि हम घर से निकल गए, जबकि हम घर पे ही होते हैं। ये जस्ट मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ। ऐसी छोटी-छोटी जो बातें हैं, जो हम झूठ बोल जाते हैं, वो क्या होता है, ये हमारी एक आदत बन जाती है। प्रेज़ गॉड। यहाँ आपको समझना है, मैं किसी पर दोषारोपण लेने के लिए नहीं आया हूँ। आज हम अपने आप को जांच रहे, परख रहे कि हम हमारे शब्दों के द्वारा दूसरों को कभी भी चोट ना पहुंचाना है, दुख ना पहुंचाना है, तकलीफ में नहीं डालना है, किसी को परेशानी में नहीं डालना है। तो हमें हमारे शब्दों को ध्यान देना। उसमें से पहली बात जो हमें नहीं करना है हमारी जुबान से, वो है झूठ ना बोले, डू नॉट लाई। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखिए, नीति वचन 12 का 22 में जब आप आते हैं, आपको जल्दी से बहुत सारे वचन यहाँ पढ़ना है। तो मैं आप लोगों को अनुरोध करूंगा कि आप लोगों का ध्यान यहीं केंद्रित रहे और जल्दी से जल्दी बाइबल को भी पढ़ना है। प्रेज़ गॉड। नीति वचन 12 का 22 का पहला भाग। ब्रदर नरेंद्र जी हमारे बीच में इधर है। थैंक यू सो मच ब्रदर फॉर मेंशनिंग ऑल द पॉइंट्स। गॉड ब्लेस यू। नीति वचन 12 का 22 का जो पहला भाग है, उसमें इस प्रकार लिखा है, झूठों से यहोवा को घृणा आती है। देखिए, परमेश्वर का वचन यहाँ स्पष्ट करता है, झूठों से यहोवा को घृणा आती है। प्रभु की नाम की स्तुति होने पाए। देखिए, हम पूरे दिन में कितने झूठ बोल जाते हैं, जाने अनजाने। प्रेज़ लॉर्ड। आज हमें क्या करना है, आज हमें जांचना है, परखना है। हमें दूसरों को नहीं जांचना, हमें दूसरों को परखना नहीं है, हमें अपने आप को देखना है कि क्या मैं झूठ बोलता हूँ। यदि मैं झूठ बोलता हूँ, मैं कितना झूठ बोल देता हूँ, क्या इसमें मुझे एक सुधार लाने की आवश्यकता है। बेशक आपको और मुझे एक सुधार लाने की आवश्यकता है। कई दफा हम झूठ इसके लिए बोल जाते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी आदत हो चुकी है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। कभी कभी हम अपने 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 मतलब के लिए, दूसरे को परेशानी में डालने के लिए कई दफा हम झूठ बोल जाते हैं। लेकिन आज परमेश्वर का वचन कहता है, झूठों से यहोवा को घृणा आती है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक जगह पे यीशु मसीह कहता है, बड़ा ही सुपरिचित परमेश्वर का वचन है, जहां यीशु मसीह यूहन्ना का सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसका 44, यदि आप निकालेंगे, वहां हम चंद बातों को पढ़ पाएंगे। कोई पढ़ेंगे यूहन्ना का इंजील उसका 8वां अध्याय उसका 44 कलाम। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरना झूठा का पिता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति होने पर वहां आपने एक पद को देखा होगा, जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से ही बोलता है। प्रेज़ गॉड। और वहां आप ये भी पढ़ पाते हैं कि वो सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जैसे कि मैंने यहाँ फिर दोहराऊंगा, जब वो झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है, वरन झूठ का पिता है। यदि शैतान यदि झूठ का पिता है और हम यदि झूठ पे झूठ बोलते जाएंगे, तो हम क्या है, इस बात को आज जानने की आवश्यकता है। जैसे कि मैंने कहा, ये हमारी आदत हो चुकी। हम इसको गंभीरता से नहीं ले रहे, इसके लिए हम इसको क्या करते, दोहराते रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो।
जब वो झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है। क्या आज हमारा स्वभाव ऐसा हो गया है कि हम आए ताए बातों बातों में झूठ बोल जाते हैं? प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोगों को नीचा दिखाने के लिए, अपना मतलब निकालने के लिए, किसी को परेशानी में डाल देने के लिए, किसी को फंसा देने के लिए कभी कई दफा क्या हो जाता है, हम झूठ का प्रयोग करते हैं। लेकिन आज परमेश्वर का वचन हमें हिदायत देता है, सबसे पहली बात जो हमें हमारी जुबान से जो नहीं करना है वो है डू नॉट लाई, झूठ ना बोले। प्रेज गॉड। मैंने जैसे आपको कहा, हम बड़े बड़े कामों को तो कर रहे हैं, बेहतर तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर की उपस्थिति में संगति करने के लिए आ जाते, ये भी उससे भी अच्छी बात है। प्रेज द लॉर्ड। आप बड़े बड़े प्रचारों को कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है, ये सारी बातें अच्छी, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे चंद बातें, छोटी बातें है जो हम अपने जीवन में क्रम में नहीं ला पा रहे वचन के अनुसार। उस कारण क्या हो जाता है, हमारी आशीष कहीं ना कहीं से क्या हो जाता है, लीक हो जाता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। आपको समझना है, हम किसी पे दोषारोपण नहीं लगा रहे, बल्कि आज इस प्रभात में परमेश्वर ने जब हमें समय दिया है, अवसर दिया है, हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को जांच रहे, परख रहे हैं परमेश्वर वचन के सामने, ताकि हम अपने आप को सुधार में ला सके। प्रेज द लॉर्ड। कोलोसी 3:9 मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। कोलोसियों की पत्री 3:9 में कहता है, एक दूसरे से झूठ मत बोलो। प्रेज द लॉर्ड। कभी कभार क्या हो जाता, हमारे मुंह में झूठ आ जाते। आप एक काम करें, मुंह बंद कर दीजिए, कोशिश कीजिए कुछ बातों को जवाब ना दे। जहां जरूरत पड़ता है उस बातों को जवाब दे, क्योंकि अक्सर क्या हो जाता है, हम जवाब देने में झूठ बोल जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराना मनुष्य तत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। प्रेज गॉड। तुमने उतार डाला है, तुम मसीह में हो, अब तुम एक नई सृष्टि हो, तुम्हारे अंदर एक परिवर्तन होना है। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु की नाम की स्तुति होने पर बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी में लेकर आना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, आपके और मेरे पास कोई और तरीका नहीं, हमें यही करना है, हमें अपने आप को सुधार में लेकर आना ही है। यही हमारे पास एक ऑप्शन है, क्योंकि आप और मैं मसीह में है। पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों के समेत उतार डाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की नाम की स्तुति हो। तो पहला जो बात आपको और मुझे ध्यान रखने की आवश्यकता है, माइंड योर वर्ड्स में क्या करना है, डू नॉट लाई, झूठ ना बोले। प्रेज़ गॉड। दूसरी बात की ओर हम आएंगे। दूसरी बात वो है, डू नॉट गॉसिप। गॉसिप, उसको आप कानाफूसी बोल सकते हैं, लुतराई बोल सकते हैं, बकवाद बोल सकते हैं। कानाफूसी ना करे। ये सारी बातें हमारे शब्दों से आता है। प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। नीति वचन 11:13 कोई पढ़ना चाहे? नीति वचन 11 उसका 13 कलाम। जो लुतराई करता फिरता वह भेद प्रकट करता है, परंतु विश्वास योग्य मनुष्य बात को छिपा रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नीति वचन 11:13। सुलेमान सबसे ज्ञानी राजा कहता है, जो लुतराई, जैसे कि मैंने कहा था, कानाफूसी, लुतराई, बकवाद, ये सब एक मीनिंग है। वैसे लोग क्या करता है, भेद प्रकट करता है। उनको आप कुछ भी बात बोलो और ढंडोरे पीट देंगे। आप बड़े विश्वास योग्य, आप विश्वास के साथ अपना एक बात उनको बताया, अपने जीवन की एक समस्या को एक आपने बताया, आपने अपना जीवन का एक प्रार्थना विषय को बताया। लेकिन जो लुतराई करता फिरता वो क्या करता है, वो भेद प्रकट कर देता है। यहाँ बोलेगा, वहां बोलेगा, जो बातें नहीं बोलना है वो भी बोलेगा। प्रेज गॉड। परंतु विश्वास योग्य कैसा है, विश्वास योग्य मनुष्य कैसा है, वो बात को छिपा रखता है। हाँ बहन, हाँ भाई, आपने ये है, इस विषय के लिए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। कभी कभी कैसा होता है कि एक आदमी आप पर विश्वास करके आके बोलते हैं, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, आप किसी से ना कहना। कितना विश्वास के साथ वो व्यक्ति आपके पास आके इन बातों को कहता है, लेकिन हम क्या हम विश्वास योग्य हो पाते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। नीति वचन 20:19 जब आप पढ़ेंगे ना, वहां भी एक बात लिखा है। देखो 20:19 में भी जब शुरुआत का कलाम उसी प्रकार लिखा है जहां सुलेमान ने नीति वचन 11:13 में कहा है,
20 का 19 आप अपने बाइबल को अपने सामने खोल के रखिए। वहां लिखा है, जो लुतराई करता फिरता है वो भेद प्रकट करता है। इसके लिए क्या परमेश्वर का वचन आपको और मुझे हिदायत देता है, इसलिए बकवादी से मेलजोल ना रखना, ऐसे लोगों से मेलजोल ना रखे। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु के नाम की स्तुति हो। ऐसे लोगों से, ऐसे बकवादी से मेलजोल ना रखना जो लुतराई करते फिरते हैं। डू नॉट एंटरटेन गॉसिप करने वाले पीपलों से आप दूर रहिए। आपको पता है ये जो गॉसिप कब जाके खत्म होगा, जब वो एक ऐसे कान में आता है जो उस बात को वहीं स्टॉप कर देता है। कोई आपको, आपके पास कानाफूसी जब कोई करने आता है किसी के भी प्रति, आपके कलीसिया के व्यक्ति के प्रति हो, अपने पासवान के प्रति हो, अपने विश्वासी भाई के प्रति हो, अपने साथ काम करने वाला कोई बंदा हो, किसी के बारे में कोई भी कानाफूसी करने आता है, यदि आपने उस विषय को यदि अपने आंखों से या फिर अपने कानों से नहीं सुना है, तो आप कभी भी कोई प्रकार का निर्णय ना ले और उस व्यक्ति को सावधान करें कि भाई बहन, मुझे इन बातों में दिलचस्पी नहीं है। प्रेज गॉड, हालेलुया। नीति वचन 16 उसका 28 कलम हम निकालेंगे। नीति वचन 16-28 उसका दूसरा भाग को हम पढ़ेंगे। टेढ़ा मनुष्य अपने झगड़े को उठाता है और कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट करा देता है। देखो, अभी आप तो ये बोलेंगे, अरे ये तो हमको पता है, कानाफूसी करने वाले परम मित्रों में भी फूट करा देता है, फिर भी हम सुधर नहीं पाते। प्रेज गॉड, वचन इन बातों को बयान करता है, हमारे जीवन में अनुभव भी है। प्रेज गॉड, क्या कानाफूसी करने वाले परम मित्रों में भी फूट करा देता है, फिर भी क्या हम करते हैं, उसको एंटरटेन करते हैं। आज हमें समझना है, भले दूसरा कोई अपने जीवन में सुधार लाए ना लाए, लेकिन मैं अपने जीवन में एक सुधार लाऊंगा, और वो ये है, मैं कानाफूसी ना करूंगा, मैं इधर की बातें मैं उधर नहीं करूंगा, मैं लुतराई करते हुए नहीं फिरूंगा। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो कानाफूसी करता है, प्रेज द लॉर्ड, वो क्या करता है, वो अपने मित्रों में भी फूट पैदा कर देता है। आपने देखा होगा कभी परिवार जब अच्छी तरीके से चलता होंगे, उसमें भी, परिवारों में भी बतंगड़ कराने वाले का पीछे कारण क्या है, कानाफूसी है। ये इसके विषय में जाके बोल देता है, वो इसके विषय में जाके बोल देता है। दो मित्र जो दोनों के बीच में अच्छे अच्छे संबंध थे, लेकिन किसी ने जाके कुछ बोल दिया और दूसरे और उसका उसका पता करने की कोशिश भी नहीं किया, बिना देखे बिना सुने उस बात पे एक निर्णय लेता है, और दोनों मित्रों में क्या हो जाती है, अनबन हो जाती है। इसके लिए मैं अब आपको बताना चाहता हूं, हमारे जीवन में कभी भी हम कानाफूसी ना करें। माइंड योर वर्ड्स में जो दूसरा चीज हमें ध्यान रखने की आवश्यकता वो है, डू नॉट गॉसिप, कानाफूसी ना करे। आप दफ्तर क्यों जाते हैं, आप दफ्तर अपने काम करने के लिए जाते हैं, आप वहां काम करिए। आप आराधनालय में क्यों जाते हैं, आप आराधनालय में परमेश्वर की आराधना करने जाते हैं, स्तुति महिमा प्रशंसा करने जाते हैं, आप वो करें। प्रेज गॉड, अन्यथा ना आवश्यक कोई भी बातों को बोलने की आवश्यकता नहीं है, ना सुनने की आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। तीसरी बात मैं आपको जो बताना चाहता वो है, डू नॉट डिस्करेज, निरुत्साहित ना करे, किसी को भी निरुत्साहित ना करे। प्रेज द लॉर्ड, हम सीधे एक वचन पढ़ना चाहेंगे, यशायाह का किताब, उसका 50 अध्याय, उसका 4 कलाम। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों के जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित मुझे जगाता। बस सिस्टर, बस, थैंक यू। आप बहुत अच्छी तरीके से परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, प्रभु आपको आशीष देने पाए। साथ ही साथ मैं एक सवाल यहाँ पूछना चाहूंगा, हमारे बीच में और कोई नहीं जो वचन पढ़ पाते हैं या फिर पढ़ने की रुचि जिसमें है? मैं हमेशा आपको कहता हूं, आप केवल एक दर्शक बन के ना बैठिए, एक दर्शक बन के ना बैठिए। आपको यदि परमेश्वर ने वचन पढ़ने का हुनर दिया है, यदि आपको वचन पढ़ना आता है, तो आप अवसर का लाभ उठाइए। बहन अच्छी तरीके से पढ़ रहे, मैं प्रभु में उनको धन्यवाद देता हूँ, लेकिन साथ में मैं देखना चाहता कि और भी लोग, हमें तत्पर होना है। मुझे याद है कि कुछ कलीसियाओं में कैसा होता है कि जैसे एक वचन पढ़ने के लिए तो सब टूट पड़ते, प्रेज़ गॉड। तो हम क्या करने आए हैं? प्रेज़ गॉड,
प्रभु के नाम की सुनिए, ये सारी बातों को आप जरा देखिए। हम अगर परमेश्वर के लिए एक वचन पढ़ने के लिए भी अगर जज्बा हमारे अंदर नहीं है, तो फिर तो परमेश्वर के उपकार, हम परमेश्वर के उपकार के बदले में आप और मैं क्या दे सकते? कुछ भी नहीं दे सकते हैं। लेकिन ऐसी ऐसी छोटी चीजों को करने की जब अवसर मिले, उसको कर जाइए। प्रेज गॉड। मैं सीधे वचन की ओर आना चाहता हूँ। यशायाह 50:4 कहता है, पर यहोवा ने मुझे कैसी जीभ दी है? सिखाने वालों की जीभ दी है, कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। अपने शब्दों का ध्यान रखना, इस शीर्षक के अंदर जो तीसरा बात जो हमें समझने की आवश्यकता है, जो हमें हमारे मुंह से नहीं बोलना, वो है हमें किसी को भी निरुत्साहित नहीं करना है। आपके इर्द गिर्द थके हुए, परेशान, दबे, दुखी, कठिनाइयों से गुजरने वाले मायूस लोग हैं, उनको आपको और दबाना नहीं है, उन्हें आपको और परेशान नहीं करना है आपकी बातों से, उन्हें और गिराना नहीं है। अरे अब तेरा कुछ नहीं हो पाएगा, इस प्रकार की निरुत्साहित करने वाली बातों को नहीं बोलना है। अब तेरा कोई कुछ नहीं हो सकता, अब इसमें से कौन तुझे बचाएगा? प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यहां देखो, यशायाह कहता है, पर यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है। ये जीभ का मुझे इस प्रकार इसलिए मुझे इस्तेमाल करना है कि मैं थके हुओं को अपने वचनों के द्वारा क्या करूं? संभालना जानूं। प्रेज गॉड। क्या हम हमारे बातों से किसी को संभाल पाते हैं? किसी को बलवंत कर पाते हैं? प्रेज गॉड। क्या किसी को हम खड़ा कर पाते हैं? किसी ने इस प्रकार कहा है कि एक मुर्दा जी उठ सकता है, लेकिन कई दफा क्या होता है, हम अपने शब्दों से किसी को इस प्रकार घायल कर देता है कि वो वाकई सही में मर जाता है। प्रेज गॉड। पर यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है, कि मैं थके हुओं को अपना वचन कहने का साथ परमेश्वर के वचनों से, अनुग्रहकारी वचनों से, सामर्थी वचनों के द्वारा मैं संभालना जानूं। आप और मैं आए दिन कितने लोगों को संभालते हैं, अपने बातों के द्वारा हम कितने लोगों को दुखी कर देते हैं। हम अनाप शनाप बोल जाते हैं, हम उन्हें नीचा दिखा देते हैं, उन्हें गिरा देते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। हम कहने के लिए तो कहते हैं कि यीशु मसीह के हम चेले हैं, यीशु के पीछे हम हो लिए हैं, लेकिन कई दफा क्या करते हैं, ऐसी ऐसी बातों को हम करने से चूक जाते हैं। लेकिन जब कहने की बारी आती है कि हम यीशु के चेले हैं, तो लाइन में सबसे पहले हम खड़े होते हैं। और परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आत्मा आपको और मुझे हिदायत देता है कि डू नॉट डिस्करेज। अपने जुबान के द्वारा किसी को भी निरुत्साहित ना करे। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5वां अध्याय उसका 14 कलम जब आप पढ़ेंगे तो वहां इस प्रकार लिखा है। पहला थिस्सलुनीकियों का पत्री 5वां अध्याय उसका 14 कलम, वहां लिखा है, हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ। अभी देखो यहाँ जो बीच का जो पद देखना है, कायरों को ढाढ़स दो। कायरों को आप कैसे ढाढ़स दे सकते हैं? प्रेज गॉड। एनकरेजिंग बातों को बोलकर, है ना? प्रेज गॉड, हालेलुया। जिस प्रकार यशायाह कहता है, सिखाने वालों की जीभ मुझे परमेश्वर ने दिया है, वो जीभ का इस्तेमाल कर परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रोत्साहित करने वाली बातों को बोलकर, जब निरुत्साहित नहीं करना है, जब हमें ये हिदायत मिलता है तो हमें करना क्या है? वाकई में हमें प्रोत्साहन देना है। हम कायरों को ढाढ़स हम कैसे दे सकते हैं? प्रोत्साहित देने वाली बातों को बोलकर। प्रेज गॉड, प्रभु के नाम की स्तुति हो। और पहला थिस्सलुनीकियों 5:11 में आप देख सकते हैं, थोड़ा ऊपरी भाग में आप देखते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों 5:11 में आप देख पाते हैं, इस कारण एक दूसरे को शांति दो। देखिए, ये पहला थिस्सलुनीकियों 5:14 और पहला थिस्सलुनीकियों 5:11, वह इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन दिया है वो एनकरेज कर लिखा है। लेकिन जब हिंदी में आया है तो एक जगह पे ढाढ़स कहा है और दूसरी जगह पे शांति कहा है। प्रेज गॉड। आपको समझना, एनकरेज का मतलब जो होता है वो है प्रोत्साहन देना, लेकिन हिंदी ट्रांसलेशन में ढाढ़स दिया है और शांति दिया है। और हम क्या देख रहे हैं कि हमें हमारे शब्दों से दूसरों को एनकरेज करना है। कहने का सार क्या है? हमें प्रोत्साहन देना है।
लेकिन परमेश्वर के जो वचन है उसमें हिंदी अनुवाद में दिया है ढाढ़स और शांति। लेकिन आप इस बात को समझिए, प्रोत्साहन बातों को जब आप बोलते हैं, उसी के द्वारा एक व्यक्ति के अंदर ढाढ़स आता है और शांति प्राप्त होती है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की नाम की स्तुति होने पाए। तो आपके जुबान से आपको क्या करना है? निरुत्साहित नहीं करना है। प्रेज गॉड। हम अपने शब्दों के द्वारा क्या नहीं करना है, उन बातों को सीखते आ रहे। पहला, झूठ ना बोलना। दूसरा, कानाफूसी ना करना। और तीसरा, जहां हम यहाँ पहुंचे, वो ये है, निरुत्साहित ना करे। प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। समय आगे चलता जा रहा है। चौथी बातों को मैं बताना चाहूंगा, वो है डू नॉट इंसल्ट। निंदा और अपमान ना करे। देखिए, आपको पता है, पहले आपको और मुझे आज की सरल भाषा में पूछूं तो हमें ये जानने की आवश्यकता है कि हमारी औकात क्या है। ये शब्द थोड़ा अटपटा लगता है, औकात, लेकिन यही बात सही है जो हमें हमारी औकात याद दिलाते, हम क्या थे। प्रेज गॉड। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। डू नॉट इंसल्ट, निंदा अपमान ना करे। आप और मैं पहले क्या थे? हमारी औकात क्या थी? हम भी तो पापी थे, अंधकार में पड़े हुए थे, नकारे हुए थे, नालायक थे, प्रार्थना करना नहीं आता था, वचन की बातों को समझ नहीं पाते थे। लेकिन एक सुप्रभात में परमेश्वर की दया हमारे ऊपर उदय हुई। किसी ने हमें सुसमाचार सुनाया, हमें आसानी से परमेश्वर के समीप आने का मौका मिला। आसानी से, मेरा कहने का सार ये है कि आज कितने लोगों को सुसमाचार सुनने का मौका मिल रहा है, लेकिन परमेश्वर के निकट नहीं है। परमेश्वर को वो मानते नहीं है, विश्वास नहीं कर पाते हैं। कितने वैज्ञानिक है, कितने डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कितने ऊंचे ओहदे में काम करने वाले महान महान लोग हैं, लेकिन यीशु मसीह को नहीं जान पाते, यीशु को अपना खुदा करके स्वीकार नहीं कर पाते। लेकिन आप और मैं सुसमाचार सुने, बड़े आसानी से यीशु मसीह के निकट आए। हालेलुया, प्रेज गॉड। हमारी औकात क्या थी? इसके लिए हम किसी का अपमान ना करें, खास करके हमारे शब्दों से। फिलिपियों की पत्री, उसका 2 अध्याय, उसका 3 कलाम मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। उसका दूसरा जो भाग है, फिलिपियों की पत्री, उसका 2 अध्याय, उसका 3 जो कलाम है, उसका दूसरा भाग में ऐसा लिखा है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। देखो, जब हम कभी, जब दूसरे सामने वाले दूसरे को हम क्या करते हैं, हम ऐसे समझते इसकी तो कोई औकात नहीं है, ये तो कुछ है नहीं, ये तो क्या है, ये तो ऐसा है वैसा, वो हम तक कभी नहीं हो पाता। तब जाके हम क्या करते हैं, ऐसे लोगों को हम क्या करते हैं, नीचा दिखाते हैं। हमारे नजर में वो नीचे रहते हैं और इस कारण हम उनका अपमान करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हालेलुया। आप यदि किसी को अपने से अच्छा समझेंगे, तभी आप कभी भी उस व्यक्ति का अपमान नहीं करेंगे। आप जरा अपने आप को पूछिए, यदि सामने वाला व्यक्ति को मैं अगर मुझसे बेहतर जानूं, सामने वाला व्यक्ति को मैं अपने से अच्छा जानूं, तो मैं क्या उसका अपमान करूंगा? कदापि नहीं करेगा। लेकिन हम क्यों अपमान कर जाते हैं? क्योंकि हम उसे अपने से श्रेष्ठ नहीं गिन पाते। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमें क्या हिदायत देता है, पर दीनता से दूसरों को अपने से अच्छा समझो। प्रेज गॉड, हालेलुया। अपहोल्ड अदर्स अबव योरसेल्फ। प्रेज गॉड। आप ऐसा करें, आप दूसरे को अपने से बेहतर समझे, तब जाके आप दूसरे का अपमान नहीं करेंगे, दूसरे की निंदा नहीं करेंगे। रोमियो की पत्री 12 अध्याय, उसका 10वां कलम जरा पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 12, उसका 10। भाईचारों के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। हाँ, देखिए उसमें दूसरा पद जरा ध्यान से पढ़िए बहन, वापस एक और पढ़िए दूसरा पद। परस्पर आदर हाँ, करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। देखो, एक दूसरे को आदर, बस 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 बस, दैट्स ऑल, थैंक यू। परस्पर आदर करने से एक दूसरे से बढ़ चलो। आदर जब हम करेंगे तभी जाके हम दूसरे को क्या करें, अपमान नहीं करेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हमसे बेहतर जो, हमारे से जो ऊपर बड़े जो जो लोग हैं, है ना, सो कॉल्ड पीपल्स, उनको हम क्या करते हैं, आदर देते हैं। नीचे वाले को तो हम गिनते भी नहीं।
लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है परस्पर आदर करने में एक दूसरे से। वहां बड़े 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 लोगों का ही आदर करने के लिए परमेश्वर ने वहां वचन में शब्द का प्रयोग नहीं किया है। बी डिवोटेड टू वन अनदर इन लव, ऑनर ईच एंड एवरीबडी। परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। देखिए, आप जब एक दूसरे को अपने से अच्छा जब समझेंगे, एक दूसरे को का आदर करेंगे, तब जाके आप किसी का अपमान नहीं करेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये सारी बातों को मैं इसके लिए बताता हूं कि कहीं ना कहीं हमारे शब्दों से इस प्रकार की बातें हो जाती हैं, लेकिन आज हमें प्रभु ने अवसर दिया है, आज परमेश्वर ने हमें समय दिया है कि वचन के आधार पर हम अपने आप को जांचे परखे। कोई भी यहाँ परफेक्ट नहीं है। प्रतिदिन परमेश्वर का वचन कहता है कोई सिद्ध नहीं जब तक वो सिद्ध करने वाला नहीं आता। इसका मतलब ये नहीं है कि जब तक वो सिद्ध करने वाला नहीं आता, हमारे यीशु मसीह नहीं आता, तब तक हम यूं ही बैठे रहे। नहीं, हमें यत्न करना है, हमें परिश्रम करना है, हमारे जीवन को क्रम में लाने की हालेलुया हमें निरंतर कोशिश करते रहना है। इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। और उसके लिए परमेश्वर का वचन हमें दिया है, पवित्र आत्मा हमें दिया है। परमेश्वर का वचन यदि आपके पास है, पवित्र आत्मा आपके पास है, तो हमें हिदायत देगा कि हमें अपने जीवन को वचन के आधार पर क्रम में लाने की अत्यंत आवश्यकता है। जहां हम गिरे हुए हैं उस विषय के ऊपर हमें वर्कआउट करना है। प्रेज गॉड। परमेश्वर, मेरा पराजय का विषय यही है, मेरी जुबान में मेरा लगाम नहीं है। परमेश्वर पवित्र आत्मा इस पर नियंत्रण करने के लिए सहायता करे। सुनने की क्षमता रखिए। प्रेज द लॉर्ड। बोलते तो सभी लोग हैं, लेकिन सुनने की क्षमता रखिए। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो। लेकिन परमेश्वर का वचन से बात क्या कहता है? हालेलुया। पवित्र आत्मा, जैसे भाई ने कहा, पवित्र आत्मा हमें दीन होने में सहायता करता है। परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। जब हम ऐसे करेंगे, इस वचन को हमारे जीवन में जब हम लेकर आते, तब हम क्या करेंगे? अपने जुबान से किसी का निंदा नहीं करेंगे, किसी का अपमान नहीं करेंगे। 4 बातों को मैंने यहाँ बताया, समय बहुत आगे जल्दी जा रहा है। 5वां बात मैं बताना चाहता हूं जो हमें हमारे शब्दों के द्वारा नहीं करना, वो है डू नॉट जज। डू नॉट जज, दोष ना लगाए। आप किसी पर दोष ना लगाए। यीशु मसीह कहता है दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। मत्ती 7:1 बड़ा ही सुपरिचित है। हम कहने के लिए तो ये कह देते हैं ना, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। प्रेज द लॉर्ड। आपको समझने की आवश्यकता है कि हम सबके जीवनों में खामियां है, कमी घटिया है। ये दोष लगाने का वाला काम कौन करता है? मैं आपको बताता हूं। जिसको लगता है कि मैं संपूर्ण हूं, मैं परफेक्ट हूं, मेरे जीवन में कोई गलतियां नहीं है, मैं जो हूं मैं परफेक्ट हूं, मैं पूरे वचन के आधार पर ही जीवन जीता हूं, मेरे से कोई गलती नहीं होती, इस प्रकार का एक मनोदशा रखने वाला व्यक्ति ही क्या करता है? दूसरों को दोष लगाता है कि उसने ऐसा किया है। प्रेज गॉड। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई गलती करे तो आपको चुप भी बैठना है। उसके लिए भी परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। पहला तस्सलोनियों 5:14 उसका पहला भाग में हम देख पाते हैं। 1 Thessalonians 5:14 उसका पहला भाग में हम देखते हैं, हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ। उनको समझाओ, बस उतना ही आपको करना है। न्याय नहीं, दोष नहीं लगाना है। You are not allowed to judge them. You do not have the right to judge them. Rather, आप उन्हें खाली समझाइए, भाई ये जो कर रहे गलत है, ऐसा ना करे, मैं आपसे प्रेम रखता हूं। हालेलुया। जैसे कि हम देखते आ रहे कि हमें हमारे शब्दों का ध्यान देना है, खास करके उन बातों को नहीं बोलना है जिसकी वजह से किसी को चोट लगे, जिसको तकलीफ हो, परेशानी हो जाए, जिसको ठोकर लग जाए। प्रेज गॉड। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज इस प्रभात में परमेश्वर की आत्मा एक बात जो इस समय मुझे आपसे कहने के लिए ये बोल रहा है, आप अपने आप को किसी के सामने साबित ना करें। डू नॉट ट्राई टू प्रूव योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर्स। आप जो काम को करते हैं वो परमेश्वर से देखता है। आपको जताने की आवश्यकता नहीं, प्रेज को प्रूव करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन आपको एक बात भी समझना है। देखो, हर बात का
मतलब हमें समझने की आवश्यकता है। जब मैं ऐसा बोलूं तो आप मुझे यही भी कह सकते हैं, हाँ इसके लिए तो हम प्रभु का हम प्रभु का आराधना नहीं करते, हम जानते हैं, हम परमेश्वर जानते हैं कि हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। नहीं 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 नहीं। यहाँ आप अपने आपने देखा, यहाँ आप अपना बुद्धि का सहारा ले रहे। इसके लिए मैंने आपको कहा, आपको समझना है बातों को पवित्र आत्मा के अंदाज में। पवित्र आत्मा जिस प्रकार हिदायत देता है उस अनुसार ही आपको समझने की आवश्यकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके हृदय को परमेश्वर जानता है। सुलेमान कहता है परमेश्वर हमारे हृदय को तोलता है ना। वो हमारे गतिविधियों को दूर से जानता है। आज आप बैठे हैं, जिस अंदाज में बैठे हो, किस मनोदशा में बैठे हो, आपकी मानसिकता क्या है, आपका मनसा क्या है, ये सारी बातों को जानने वाला एक परमेश्वर, एक महाराजा स्वर्ग में है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है दोष नहीं लगाना है, बल्कि क्या करना है। हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ। गलातियों की पत्री में जब आप आओगे, गलातियों की पत्री 6 अध्याय, उसका पहला कलाम, उसका पहला भाग में बहुत ही सुंदर तरीके से पौलुस एक बात को बताता है। देखो वहां पौलुस ने एक पद का जो इस्तेमाल किया ना, मुझे बहुत छू लिया। आपको मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। गलातियों की पत्री 6 अध्याय, उसका पहला कलाम, उसका पहला भाग। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो हम जो आत्मिक है, देखो वहां जो पद का प्रयोग किया है, हम जो आत्मिक है, आज जो लोग आत्मिक है करके दावा करते हैं उनके लिए विशेष करके ये वचन है, नम्रता के साथ ऐसे लोगों को संभालो। जब आपके सामने कोई अपराधी आ जाता है, जब आपके सामने कोई गलती पकड़ा जाता है, तो आपको क्या करना है। आपको दोष नहीं लगाने, अपने जुबान से उसका न्याय नहीं करना, अपने शब्दों से उसका उसके उसके उसका कामों का निर्णय नहीं बोलना है, बल्कि क्या करना है। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो हम जो आत्मिक है, यस, इफ वी आर बिलीवर्स, इफ वी आर द डिसाइपल्स ऑफ जीसस। पिछले दिनों में ब्रदर नरेंद्र ब्रदर से मुझे एक अच्छा संदेश सुनने को मिला रिगार्डिंग ट्रू डिसाइपल्स, सच्चे चेले कौन है। और आने वाले दिनों में परमेश्वर की इच्छा है तो उन्होंने इच्छा दाया किया है कि वो इस विषय पर इस यहां से आप लोगों को परमेश्वर का संदेश देंगे। तो ये देखिए, यदि हम जो आत्मिक है, इफ वी आर द ट्रू डिसाइपल्स ऑफ जीसस, हमें क्या करना है, नम्रता के साथ ऐसे को संभालना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु की नाम की स्तुति हो। आइए 6ठे पॉइंट की ओर जाएंगे, उसके बाद 7वां पॉइंट में जल्दी से समाप्त करना चाहूंगा। 6ठा पॉइंट यह है कि डू नॉट प्रोवोक, किसी को उकसाना नहीं है, किसी को भड़काना नहीं है। बहुत सारे लोगों की एक आदत होती है, ये वर्ड मुझे पता नहीं ये ठीक है कि नहीं, बट मैं इसका प्रयोग करना चाहूंगा। उंगली करने की आदत है ना, उंगली करने की आदत है, उकसाते हैं, बुरे काम करने में उकसा देते हैं, झगड़ा करने में उकसा देते हैं, है ना, अपने बातों से। ये सारी बातें हम कैसे करें, अपने बातों से करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें हिदायत देता है, पवित्र आत्मा में हिदायत देता है कि डू नॉट प्रोवोक, बुरे काम करने में हमें किसी को हमें प्रोवोक नहीं करना है। कई दफा आपने सुना होगा, कभी कभी आप बात करते रहते हैं, जब दो व्यक्ति का बात होते होंगे तो आपने देखा होगा, आप जब अपने बातों को रखते हो, सामने वाला उस बात को, आपको जब पता चल जाए कि ये व्यक्ति मेरे बातों को सही है जानने के बाद भी क्या करेगा, वो अपना बातों को रखेगा ही। तो आपको क्या करना है, ऐसी हालातों में बातों को बोलते नहीं रहना है। आप वहां कदापि ना सोचे इसे मुझे हराना है। ऐसे करने से क्या हो जाता है कि बात का बतंगड़ बढ़ जाता है, बात का हाव भाव आता है, गॉड, और आखिरी में क्या हो जाता है, ये झगड़े का शायद रूप भी ले सकता है। कई दफा आपके जीवन में ऐसा अनुभव हुआ होगा, आपने एक बात रखा, दूसरे ने भी एक बात रखा, अब वो अपना बात को ही साबित करने के लिए वो बात के ऊपर बात बोलता जाएगा, आप भी आर्ग्यू करते जाएंगे, और उसमें क्या हो जाता है, वो सामने वाला क्रोधित हो जाता है। इसके लिए मैंने बोले, अपने बातों के द्वारा किसी को पाप करने पर मजबूर भी ना करे, किसी को ठोकर का कारण भी ना बनाए। इसके लिए ऐसी जगहों पर से आपको क्या करना है, आपको हट जाना है। लीव दैट आर्ग्यूमेंट, छोड़ दीजिए उस बात को। आपने उस कहावत को सुना होगा, मूर्खों को उपदेश देना उनका क्रोध बढ़ाने के बराबर है।
लेकिन परमेश्वर के एक वचन में आपको देना चाहता हूं, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका 4 कलाम, वहां क्या लिखा है देखिए, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरे की हित की भी चिंता करे। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरे की हित की भी चिंता करे। जब आप अपने ही बात को रखना ही चाहते, अपने ही बात को प्रूव करना चाहते, आप अपना कहा बात को ही वहां लागू करवाना चाहता है, तो कभी कभी दिक्कतें आ जाती है। लेकिन अपने परमेश्वर का वचन हमें क्या हिदायत देता है, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरे की हित की भी चिंता करे। हाँ चलो भाई, आपने जो बात बोला ठीक है, ओके, इस टाइम आपने जैसा बोला ओके, ये भी कहीं ना कहीं अच्छी बात के लिए, ओके ओके गुड। हाँ, हम इस भाई ने जो बात बोला उस भाई के साथ हम एग्री है। ऐसा बोलने के टाइम हम हमेशा दूसरों के हित की भी चिंता करें, वो क्या बोलना चाहता है, वो अपना बात क्या रखना चाहता है, उसकी भी हम चिंता करें। इब्रानियों की पत्री 10:24 में क्या कहते हैं, इब्रानियों की पत्री 10:24, और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता क्या करें। यहाँ देखो, अगर उकसाना है तो किस काम में उकसाना है, प्रेम और भले कामों में, प्रेम और भले कामों में। लेकिन हम क्या करते हैं, किस बातों में उकसाते हैं, हमारे शब्दों के द्वारा गलत काम करने में, है ना, हमारी बातों से किसी को बोलते हैं हम, जैसे कि मैं बताता हूँ, एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। अरे उसने आपसे ऐसा कहा, अरे ऐसा क्यों कहा, आप भी इसका ईंट का जवाब आप पत्थर से दे देना, आप मत चुप बैठना। आप अगर चुप बैठेंगे तो समझ जाएंगे आपकी गलती है, आप डर गए। ये देखो उकसार है, गलत काम करने पे उकसार है। हमारे शब्दों से किसी को उकसाना नहीं है, भड़काना नहीं है, प्रेज गॉड, लेकिन उकसाना ही है तो हमें किस बातों के लिए उकसाना है, और प्रेम और भले कामों में उकसाना है कि हम एक दूसरे की चिंता किया करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की नाम की स्तुति हो। और एक आखिरी बात और मैं बता के मैं मेरे शब्दों को विराम देना चाहूंगा। आखिरी बात जो हमें नहीं करना है हमारे शब्दों के द्वारा, वो है डू नॉट कर्स, श्राप ना दे, किसी को श्राप ना दे। याकूब की पत्री, याकूब से शुरुआत किया था मैंने, याकूब से मैंने शुरुआत की, आपको ध्यान होगा, याकूब 3 अध्याय उसका 8वां कलम मैंने आपको पढ़वाया, और याकूब से मैं समाप्त करना चाहता हूं। याकूब कहता है 3 अध्याय 9 और 10, कोई एक बार पढ़ लेंगे जल्दी से, याकूब की पत्री 3:9-10। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुआ है श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलता है। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। संडे के दिन हम परमेश्वर की उपस्थिति में आके परमेश्वर के लिए गीत गाते, परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे। और जब कोई हमारे विरोध में काम करता है, जो हमें परेशान करता है, जिससे हम अच्छे संबंध में नहीं है, उसको हम श्राप देते हैं, कभी कभी जाने अनजाने भी दे जाते हैं, प्रेज गॉड। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें हिदायत देता है, हमें क्या करना है, श्राप नहीं देना है। हमारे मुंह से, यही मुंह से हम परमेश्वर के लिए स्तुति करते हैं, प्रचार करते हैं, धन्यवाद कहते हैं, और यही मुंह से हम क्या करते हैं, श्राप भी दे देते हैं। जो बातों को नहीं बोलना है वो भी बोल जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन बड़े ही सरल अल्फाजों में, समझने के तरीके में बताता है, एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलता है। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। देखिए, आपको पता होने की आवश्यकता है। निर्गमन की आप निकालिए मत, मैं पढ़ दूंगा। निर्गमन उसका जो 22 उसका 28 में लिखा है, परमेश्वर को श्राप ना दे और ना अपने लोगों की प्रधान को श्राप देना। आज जो हमारे उच्च अधिकारियों में बैठे हैं, हमारे नेता हो चाहे कोई भी हो, हमारे देश को चलाने वाला, हमारे जो भी न्यायालय को चलाने वाला, जब कभी कभी जब हमारे फेवर में जब डिसीजन नहीं आता, तो हम यहीं बैठ के उन्हें क्या देते, अरे यार उसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए। ये सारी बातें क्या है, हम श्राप दे रहे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, और ना अपने लोगों के प्रधान को श्राप दे, उच्च अधिकारियों को, जहां परमेश्वर ने जिनको नियुक्त किया है। देखिए, हर एक बातों के पीछे परमेश्वर की एक इच्छा है। परमेश्वर नियुक्ति करने वाला परमेश्वर है, अपॉइंट करने वाला परमेश्वर है। हमारा काम नहीं है, केवल यही है कि हमें परमेश्वर के वचन जो हमें सिखाता है वो हमें करना है। एक जगह पे बताया है कि हमें हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना है, तो वो है हमारा बस, वो है हमारी जिम्मेदारी।
शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो, बैरियों के लिए प्रार्थना करो, मसीह विरोधियों के लिए प्रार्थना करो। हमें जो तालीम परमेश्वर का वचन देता है वो यही है, तो हमें वो ही करना है। जो नहीं करना वो नहीं करना है। मैंने जैसे कहा, बहुत सारी चीजों को अपने जीवन में लेकर आना, उससे करना मुश्किल तो होता है, लेकिन हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं, हमें यही करना है, क्योंकि परमेश्वर इन्हीं बातों में प्रसन्न होता है। तभी ये सारी बातें हमें संसार के लोगों से हमें अलग करता है। तभी ये हमारे और संसार के लोगों में एक फर्क दिखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां मैंने एक और चीज को पढ़ा, परमेश्वर को शाप ना दे करके लिखा हिंदी ट्रांसलेशन में, लेकिन इंग्लिश में उस प्रकार लिखा है कि डू नॉट रिवाइल गॉड। रिवाइल का मतलब होता है कि डिसरेस्पेक्ट, अनादर नहीं करना है। लेकिन हिंदी ट्रांसलेशन में परमेश्वर को शाप ना देकर क्या है, परमेश्वर को कोई श्राप भी नहीं दे सकता। हाँ, लेकिन उसके आगे का जो कलाम है, और ना अपने लोगों को प्रधान को श्राप देना। ये आपको मुझे समझना है कि हमारे मुंह से निकलने वाली बातें वो आशीष के होने पाए, वो प्रार्थना होने पाए दूसरे के लिए, बल्कि ना श्राप की होने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक आखिरी बात बोलकर मैं यहाँ अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। परमेश्वर मूसा से कहता है, प्रेज़ गॉड, मुझे अच्छी तरीके से यह, और ये मुझे बहुत अच्छा भी लगता है ये कलम, क्योंकि ब्रदर नरेंद्र हमेशा इस पद को बोलते हैं। वो कहते हैं कि माई मर्सी विल कम ऑन हुम आई विश। रोमियो की पति 9:15 उसमें इस प्रकार कहते हैं, क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूंगा उसी पर कृपा करूंगा। मैंने ये वचन आपके सामने इसके लिए पढ़ा। देखिए, कभी कभी हम क्या करते, जिस लोगों को हम पसंद नहीं करते, जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलते, जो 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 बुरे कामों को करते, जो पापी है, उन सबसे हम घृणा करते, उनके विषय में हम हमारे शब्दों से अनाप शनाप श्राप दे देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन देखो, यहाँ कहता है कि जिस किसी पर मैं दया करना चाहूं, ये परमेश्वर की इच्छा है। कल जाके परमेश्वर उस पर दया करे तो हम कौन है? Praise the Lord, my mercy shall come upon whom I wish. Yes. परमेश्वर किसी पर अगर दया करना चाहे, चाहे वो कितना भी पापी हो, तो आप और मैं क्या कर सकते? परमेश्वर कहता अगर मैं करना चाहूंगा तो करूंगा। क्योंकि ये बात जब परमेश्वर का वचन बोलते तो तुरंत अपने आप को जांचे कि आप और मैं कहां थे। परमेश्वर ने मुझ पर भी दया किया। आपके और मेरे जीवन को अच्छी तरीके से परमेश्वर जानता है, और दूसरा हम खुद, तो हम कितने दूध के धुले हुए हम क्या है हम जानते हैं। तो उस व्यक्ति पे परमेश्वर ने यदि दया किया है, तो दूसरों का न्याय हम ना करें, साथ ही साथ हमारे मुंह से उनके लिए श्राप की बातें कभी ना निकलने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। 7 बातों को मैंने आपको बताया, होने पाए ये बातें हमारे जीवन में हम लागू करने की कोशिश करें, प्रतिदिन कोशिश करें। जल्दी से ये हो जाएगा ऐसा मैं नहीं कहता हूं, मुश्किल भी हो सकती है, लेकिन हमें ये करना है। हम इन बातों के द्वारा ही परमेश्वर को प्रसन्न कर पाते हैं। डू नॉट लाई, झूठ ना बोलना। डू नॉट गॉसिप, कानाफूसी ना करना। डू नॉट डिस्करेज, निरुत्साहित ना करे। डू नॉट इंसल्ट, अपमान ना करे। डू नॉट जज, दोष ना लगाए। डू नॉट प्रोवोक, उकसाना नहीं बुरे कामों के लिए। डू नॉट कर्स, श्राप ना दे। तो होने पाए माइंड योर वर्ड्स में अपने शब्दों का ध्यान रखे, इन बातों को हमारी जुबान से कभी ना बोले। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देने पाए। सभी को मेरा जय मसीह की। और मैं ब्रदर नरेंद्र ब्रदर का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। उन्होंने अपना समय निकालकर हमारे बीच में इन बातों को यहाँ नोट कराया, डिस्प्ले कराया। ब्रदर, मे गॉड ब्लेस यू अबंडेंटली। सभी को धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।